हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूटन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अपने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल पर। तो इससे पहले जो तुमने वीडियो देखी थी वो देखी तुमने कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे उनके कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल जो है वो एनसीईआरटी के है, ठीक है। तो आज मैं तुम्हें जो न्यूमेरिकल हैं ये वाले एनसीईआरटी के, मैं इन्हीं को तुम्हें सॉल्व करके बताने वाला हूँ। और देखो उनको सॉल्व करते कैसे हैं जिससे तुम आगे सीख सको, ठीक है। और ख़ुद भी प्रैक्टिस करके जरूर देखनी है, ऐसा नहीं केवल वीडियो देख के छोड़ दो, प्रैक्टिस खुद को पहले जरूर करनी है, ठीक है। तो एक बार देखो हम इनको न्यूमेरिकल को करते कैसे हैं और न्यूमेरिकल में दिया क्या है और पूछा क्या है इसने, ठीक है। तो एक बार वो फोकस करते अच्छे से। तो फोकस करना यह है, देखो तो इसमें जो पहला न्यूमेरिकल उसमें क्या बोला है, देखो कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ एक बार। तो देखो अभी क्या बोला है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन का तुम्हें क्या निकालना है, इसका मास परसेंटेज निकालना है। और बेंजीन का फॉर्मूला उसने दे दिया है, बोला है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का ये फॉर्मूला है CCl4। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। उसने तुमसे बोला कि कोई सोल्यूशन है जो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का बना हुआ है, जिसके अंदर जो बेंजीन है वो 22 ग्राम है और 122 ग्राम ऑफ कौन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। और तुम्हें निकालना क्या इसमें, वेट परसेंटेज। किसका निकालना है, देखो वेट परसेंटेज निकालना है, लेकिन किसका निकालना है, बेंजीन का। तो याद रहे कि हमें जिसका भी वेट परसेंटेज निकालना होगा उसका वेट लिखेंगे हम ऊपर, और नीचे आता है सॉल्यूशन का, यानी कि कंप्लीट वेट जो तुम्हारे पास सैंपल है पूरा बना हुआ, ठीक है। तो अब देखते हैं उनको हम करते कैसे हैं। करना इसका ही है, देखो अब यहाँ क्या है कि तुम्हें उसने दे दिया वेट, और वेट किसका दिया हुआ है, वो बेंजीन का। तो वेट लिखेंगे हम W से, ठीक है। तो वेट लिखेंगे हम W से, तो W किसका है, ये बेंजीन का। तो बेंजीन का वेट कितना दे रहा है, 22 ग्राम, बात ठीक है। और दे रहा है किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगेन दूसरा W है CCl4, वो कितना है, 122 ग्राम, बात ठीक है। तुमसे पूछा उसने वेट परसेंटेज W/W, ये उसने तुमसे पूछा है। अब इसका फॉर्मूला क्या था, मैंने तुमको फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने तुमको फॉर्मूला बताया था W/W परसेंटेज इक्वल टू स्मॉल w ऊपर जिसका निकालना है वो, और अपॉन टोटल वेट, ये कैपिटल W, ये रहता है हमेशा सॉल्यूशन का, ठीक है। ये रहेगा ऑलवेज सॉल्यूशन का, ठीक है। और इनटू यहाँ पे रहेगा कौन, 100, क्योंकि ये बात करें परसेंट की। अगर बाई द वे यहाँ ppm होता तो 10⁻6 कर देते हम यहाँ, और ppb होता तो 10⁻9 कर देते, लेकिन फिलहाल परसेंट की बात चल रही है। तो करना कैसे है, ये वेट तुम लोगों को दे रहा है, कितना दे रहा है, ये रहा 22 ग्राम अपॉन टोटल वेट, वेट किसका है, सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन कब बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों का ऐड। तो सॉल्यूट तुम्हारे पास कितना है, 22 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना है, 122 ग्राम, और इंटू करेंगे इसमें हम 100, ठीक है। अब इसमें क्या बनेगा, तो 22/144 दोनों का ऐड कर देंगे, और इधर कर देंगे इसमें हम 100, ठीक है। तो यहाँ से तुम सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा बड़े प्यार से। आई होप ये अच्छे से तुम्हें क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम फिर चलते हैं अगले न्यूमेरिकल के ऊपर, इसको हम फिलहाल इसको रफ कर देते हैं। तो दूसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल क्या था अपना, देखो इस बार इसने क्या बोला है, सेकेंड न्यूमेरिकल में बोला इसने कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन के तुम्हें क्या निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन पता करने हैं। इन सॉल्यूशन कंटेन 30%, कितना ये 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या है कि कोई सैंपल है, कोई सॉल्यूशन हमारे पास में जिसके अंदर बेंजीन जो है वो 30% है, और तुम्हें निकालना है इसका क्या, मोल फ्रैक्शन। चलो इसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। अब तुम लोगों को याद होगा, तो मैंने तुम लोगों से बोला था
कि अगर तुम्हें किसी का मोल फ्रैक्शन पता करना है तो सबसे पहले तुम्हें उसकी मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। विदाउट मोल तुम उसका कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले तुम्हें मोल फ्रैक्शन पता करने पड़ेंगे पहले। तो अब यहाँ बेंजीन का जो वेट दे रहा है, यहाँ तुम्हें दे रहा है वो परसेंटेज। क्या दे रहा है तुमको? वो परसेंटेज दे रहा है। वो दे रहा है कितना? W/W परसेंटेज इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास? 30%। तो इसमें जो W है वो हो जाएगा बेंजीन का, वो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 30 ग्राम, यानी कि 30 ग्राम। और बचा कौन तुम्हारे पास? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड साथ में उसमें। अच्छा, ये कितना होगा? तो टोटल वेट होता है कितना? 100। अब 100 में से 30 लेस कर दो, कितना बचेगा तुम्हारे पास? 70। तो यानी कि 70 ग्राम होगा तुम्हारे पास ये। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें निकालने हैं मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन होता है काई। किसका निकालना है ये? बेंजीन का। बेंजीन का तुम्हें चाहिए मोल फ्रैक्शन, यहाँ लगाते क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें निकालनी पड़ेंगे पहले मोल। तो पहले किसके मोल निकालोगे? पहले निकालोगे तुम लोग मोल ऑफ बेंजीन। मोल ऑफ बेंजीन, मोल का फॉर्मूला क्या बताया तुम्हें? W/mm। तो W कितना है बेंजीन का? वो दे रहा है तुमको 30 ग्राम। और बेंजीन का वेट होता है कितना? 78 ग्राम। कैसे निकलता है पता होगा शायद, फॉर्मूला होता है इसका C6H6। कार्बन का वेट होता है 12 × 6 प्लस लगाओ हाइड्रोजन का वेट 1 और × 6, ये वाली 6 है ना। तो ये 12 × 6 = 72 और प्लस 6 यानी कि हो गया तुम्हारे पास 78। तो यहाँ पे ये आ गया इसका वेट 78, ठीक है। इसको कर देते रफ फिलहाल। अब आगे देखो, अब तुम्हें क्या निकालना है? मोल। किसके निकालने हैं? मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 के। मोल का फॉर्मूला वही रहेगा W/mm। तो W इस बार कितना है? 70। और कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका होगा 154, ठीक है। CCl4 का अगर निकालोगे वेट, तो कार्बन का वेट होता है 12 और क्लोरीन का होता है 35.5 × 4 कर दो इसका, ठीक है। तो ये 12 और इसका हो जाएगा तुम्हारे पास 142, ठीक है। इसको ऐड कर दो 4, 5 और ये 154, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये। तो चलो अभी आगे देखते हैं फिर। अब यहाँ से तुम्हारे आ जाएंगे कौन? मोल आ जाएंगे। अब तुम्हें निकालना है बट मोल प्रभाज, यहाँ से मोल निकलेंगे बट तुम्हें चाहिए कौन? मोल प्रभाज, यानी कि मोल फ्रैक्शन। किसके चाहिए? बेंजीन के, ठीक है। तो यहाँ बेंजीन के, तो इधर नंबर ऑफ मोल भी किसके आएंगे? बेंजीन के, और अपॉन आएंगे टोटल मोल। अब टोटल कौन कौन है इसमें? बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4 है इधर यहाँ पे, ठीक है। अब बाय द वे मानो कैलकुलेशन कर लोगे, इसका आ जाएगा तुम्हारे पास, मान लो x आ गया, इसके तुम्हारे पास y आ गया। कैलकुलेशन तुम्हें खुद ही करनी है, ठीक है। सीखोगे कैसे? तो यहाँ पे ये वेट x मान लेते हैं, यहाँ से जो निकल के आएगा, और इधर दोनों का x + y, ये आ जाएंगे तुम्हारे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। ये है तुम्हारा आंसर इसका। चलो अभी आगे देखते हैं फिर। न्यूमेरिकल थर्ड वाला ये रहा तुम्हारे पास। इसमें क्या बोला है? कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो यानी कि तुम्हें हर एक का क्या निकालना है? मोलरिटी निकालनी है। पहला पॉइंट ये दिया हुआ है ए में, क्या बोला उसने? 30 ग्राम ऑफ CONO3, यानी कि ये तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, इसका कितना दे रहा है वो? 30 ग्राम दे रहा है। लीटर कितना दे रहा है? 4.3 लीटर। निकालना क्या तुम्हें? इसका मोलरिटी निकालनी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। 30 ग्राम, ठीक है भैया। अच्छा, अब तुम्हें उसने दे दिया वॉल्यूम, वो कितना दे रहा है? 4.3 लीटर, 4.3 लीटर, ठीक है। हमें निकालनी है क्या? इसकी मोलरिटी, कैपिटल M। हमें निकालनी है इसकी कैपिटल M बराबर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम। कैपिटल M का लिखेंगे हम फॉर्मूला, ठीक है। वो क्या है? W × 1000 अपॉन mm और इंटू V का में ml में, ठीक है।
अब एक चीज़ मैं तुम लोगों को बताया था कि अगर लीटर होगा यहाँ पे तो फिर यहाँ पे हम 1000 नहीं करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे तुम लोग इस 1000 को लेस कर देंगे, मतलब हटा देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो हमने कर दिया रिमूव। अच्छा, अब ये जो डब्लू है वो दे रहा है कितना, 30 ग्राम अपॉन, अब बचा कौन, मॉलिक्यूलर वेट, वो भी अभी हम बताएंगे तुम्हें, उसका होगा 291, 291। कैसे आया बताऊंगा भैया ना। वी तुम्हें दे रहा है कितना, 4.3 लीटर। इसको तुम सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब बात है यहाँ की उसका वेट कैसे आया, तो देखो कैसे निकालते हैं उसका। इस समय क्या दे रहा है, देखो कोबाल्ट जो है ना, उसमें कोबाल्ट का जो वेट है वो होता है 59, ठीक है, 59। और एन का वेट तुम्हें पता ही है कितना होता है, 14। ऑक्सीजन का वेट तुम्हें पता है 16, और हाइड्रोजन का वेट तुम्हें पता है 1। टोटल वेट निकालोगे तुम्हारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। जिसको अगर नहीं आता मॉलिक्यूलर वेट निकालना तो मुझे कमेंट करके बता देना, तो तुम्हें मैं अगली वीडियो में बता दूंगा उसे निकालते कैसे हैं, ठीक है। चलो फिर हम आगे देखते हैं अगला न्यूमेरिकल अपना। तो अगले में इसमें क्या बोला है कि 30 ग्राम, देखो अगले उसने क्या बोला है कि 30 ग्राम दिख रहा है पर ईयर, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूट टू 500 ml। तो इसने क्या करा है कि 30 ml का कोई सोल्यूशन था, उसकी मोलरिटी थी 0.5, उसको 500 ml डाइल्यूट कर दिया गया, तो पूछेगा उसकी नई मोलरिटी क्या है, ठीक है। यहाँ क्या करोगे, इसका करेंगे हम M1 इक्वल टू 0.5, और V1 वो कितना है 30 ml, और V2 कितना है इसका, वो है तुम्हारा 500 ml, ठीक है। तुम्हें निकालना है मोलरिटी, यानी कि M2 तुम्हें पता करनी है। तो इसके लिए मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था एक, और फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था तुम्हारा ये M1 V1 इक्वल टू M2 और V2। यहाँ से तुम इसका M2 पता कर लोगे, M2 जब पता करोगे तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला, बन जाएगा M2 इक्वल टू M1 V1 और अपॉन V2। क्लियर, आराम से कैलकुलेशन करोगे आंसर तुम्हें मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे, वो क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ तक 1.3 तक तुम्हारा हो गया, बचा तुम्हारा 1.4। 1.4 में क्या बोला है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास कैलकुलेट करवा रहा है, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो उसमें क्या करना है। अब एक चीज ध्यान दो यहाँ पे कि तुम्हें डेफिनेशन क्या बताई गई थी, तुमसे डेफिनेशन में बोला गया था कि 1 kg के अंदर, यानी कि 1 ग्राम के अंदर, 1 ग्राम के अंदर क्या होंगे, 1 मोल होंगे, ठीक है। 1 kg के अंदर 1 मोल होंगे। उसने हमें पहले से ही वो दे दिया, उसने देखो मोलरिटी कितनी दे दी उसने, मोलरिटी सॉरी 0.55 0.25 सॉरी, तो ये तुम्हें दे दिया उसने मोलरिटी कितनी दी उसने 0.25। अच्छा, अब इसमें तो करना क्या है तुम्हें, करना इसमें तुम्हें ये है, एक बार ध्यान से यहाँ देखोगे तो तुम्हें डेफिनेशन से चीज क्लियर हो जाएगी। बोला यह गया था उसमें, देखो 1000 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 0.25 मोल, बात सही है।
तो अगर मैं इसका अगर ग्राम में वेट निकालूँ तो देखो, तो 0.25 और इसका मोलर मास, यूरिया का मोलर मास होता है 60, ठीक है। इनका कर देंगे इंटू, तो ये हो जाएगा 15 ग्राम, मतलब 15 ग्राम, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे और ये ध्यान दो, 15 ग्राम तुम्हारे पास ये हो गया, यहाँ देखते हैं आगे। तो अभी टोटल वेट कितना हो गया उसका, टोटल वेट हो गया मतलब 1000 तो वाटर है, 15 ये है, बना कितना 1015 ग्राम टोटल सोल्यूशन है। अच्छा, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि 0.15 ग्राम में कितने ग्राम इसमें यूरिया है, वो तुम्हारे पास 15 ग्राम निकल के आया था अभी। तो 2.5 ग्राम में कितना होगा, 2.5 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 2.5 kg का मतलब हो गया 2500 ग्राम, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। अब देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1015 ग्राम में 15 ग्राम यूरिया, ठीक है। तो यानी कि 2500 ग्राम में कितना होगा, फिर क्या करेंगे, 15 इंटू 2500/1015, ठीक है। इसे तुम सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 36.9 के समथिंग, जिसको हम 37 मान लेते हैं। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर आ गया ये, ठीक है। कितना आ गया, ये तुम्हारा आंसर आ गया अप्रॉक्स 37 ग्राम ऑफ यूरिया। क्लियर बात। अब इसमें आगे न्यूमेरिकल देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो लास्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट अ मोलरिटी, और बी में बोला है मोलरिटी, पहली बात में मोलरिटी, दूसरे में मोलरिटी, और सी में क्या पूछा, मोल फ्रैक्शन। तो ये न्यूमेरिकल जो है वो तुम्हारे लिए, इसे तुम करोगे ध्यान से, ठीक है। और नहीं आए तो मुझे बताना, वैसे तुम कर लोगे मुझे पता है, अगर नहीं आए तो मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। फिर मैं तुम्हें इसे अगली वीडियो में सॉल्व करा दूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी, चलो फिर मिलते हैं नई वीडियो साथ में। फिलहाल के लिए विदा चाहता हूँ, बाय बाय।